नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के स्कूल फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से लोरी कालभोर स्थित विश्व शांति गुंबद में शांति, संवाद और समावेशिता पर आधारित माध्यम तथा पत्रकारिता पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अनोखे सम्मेलन की परिकल्पना माइर्स के व्यवस्थापकीय विश्वस्त तथा MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराट जी ने सन 2019 में की थी। पेश है इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह पर आधारित विश्व शांति दर्शन की यह खास रिपोर्ट। गुरुवार 10 नवंबर 2022 को शुरू हुए इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन राज्यसभा सांसद श्री जवाहर सरकार के हाथों हुआ। इस अवसर पर प्रसिद्ध पत्रकार श्री राशिद किदवाई, RK लक्ष्मण संग्रहालय की संचालिका श्रीमती उषा लक्ष्मण, ANI की वृत्त संपादिका श्रीमती स्मिता प्रकाश और पुणे श्रमिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री स्वप्निल बापट सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान अपने विचार प्रकट करते हुए माइर्स के व्यवस्थापकीय विश्वस्त तथा MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराट जी ने कहा, आज के डेट में तो हम सब लोग एक तरीके से जर्नलिस्ट हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया इवोल्यूशन। तो हर व्यक्ति ने एक तरीके से अपनी अपनी भूमिका एक एक्टिव सिटीजन के नाते यहाँ पे बजानी चाहिए और आप सब लोग इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस से वो प्रेरणा लेके जाए, ये हमारी सबकी यहाँ पे अपेक्षा है। बहुत अच्छा एक मैच्योरिटी में कहूँगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में ने हासिल किया है पिछले 4 साल में। जर्नलिज्म को मैं विद्यापीठ से अलग कोई मानता नहीं। जो विद्यापीठ यहाँ काम कर रहा है, मुझे लगता है कि मीडिया भी वही काम कर रही है। समाज का प्रबोधन, समाज का ट्रांसफॉर्मेशन, समाज की साइकोलॉजी बनाना, समाज का माइंड बनाना और उसके माध्यम से कोई भी संगोष्ठी, कोई भी विचार और उसी के माध्यम से समाज की निर्मित होती है। We have to really make our media houses more responsible. पत्रकार, पत्रकारिता के विद्यार्थी तथा आमंत्रितों के सामने पत्रकारिता से संबंधित विविध विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर विश्व शांति दर्शन से बात करते हुए श्री जवाहर सरकार जी ने सकारात्मक पत्रकारिता पर जोर दिया। Sir, media and media houses presently are focusing more on negativity. How do you bring positivity in journalism? It will have to cancel, the noise has to cancel itself. Nobody can tell people what to report, but the people will take a choice through the viewership. That's, I think, is the best thing. सकारात्मक पत्रकारिता की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए श्रीमती स्मिता प्रकाश ने इसकी प्रायोगिकता पर सवाल उठाए। पत्रकारिता में बहुत सारी नकारात्मकता है, नेगेटिव स्टोरीज, इसको ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस अवस्था को कैसे बदलेंगे? जो लोग देखना चाहते हैं वो टेलीविज़न दिखाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब 20 साल पहले जब हमने रूरल एरिया से ज़्यादा खबर करने की कोशिश की, लाने की कोशिश की, छत्तीसगढ़ के गाँव में कि नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है, वहाँ पर स्कूल खुल रहे हैं, जो नक्सली हैं, जो सरेंडर कर चुके हैं वो सोसाइटी में वापस आ रहे हैं। ये सारी स्टोरीज़ जब हम न्यूज़ चैनल्स को देते थे एज एन एजेंसी, हम न्यूज़ चैनल्स को देते थे, कहीं नहीं लगता था क्योंकि कोई देखना नहीं चाहता। चैनल जो है वो TRP ड्रिवन है, चैनल जो है वो स्पॉन्सरशिप ड्रिवन है। जब तक स्पॉन्सर्स आएंगे नहीं, वो टीवी का मॉडल ऐसे है, उसी तरह न्यूज़पेपर का मॉडल भी वही है। लेकिन अभी आपने कहा कि समाज को बदलना चाहिए। समाज कैसे बदले? क्या माध्यमों की जिम्मेदारी नहीं है कि समाज को बदलने की कोशिश करें? आई एग्री विद यू कि समाज को बदलने के लिए मीडिया को बदलना होता है। जो समाज के लीडर्स हैं उन्हें कुछ करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे ये शायद हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप कि आपका चैनल, आपके व्यूअरशिप बढ़े। पुणे श्रमिक पत्रकार के अध्यक्ष श्री स्वप्निल बापट ने कहा कि हर पत्रकार को हर खबर के सकारात्मक अंग को देखने और दिखाने की जरूरत है। पत्रकारितेच्या प्रशिक्षणात आपण जे शिकतो आणि प्रत्यक्षात काम सुरू केल्यानंतर जे होतं त्यामध्ये खूप अंतर असतं। हे अंतर कमी करून सकारात्मक पत्रकारिता कशी करता येईल? काय करावा विद्यार्थ्यांनी? सकारात्मक पत्रकारिता करायची असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट म्हणजे इतर अनेक विचारांचा स्वीकार करायला हवा। प्रत्येकाचा विचार वेगळा असतो, ते सगळेच विचार आपल्याला पटतात असे नाही, पण पत्रकार म्हणून आपल्याला ते ऐकूनही घ्यावे लागतात आणि त्यातलं चांगलं काय ते निवडावं लागतं। सकारात्मकता कशात आहे तर आपल्याला काहीतरी चांगलं घडवायचं आहे, तर आपल्याला मिळालेली जी माहिती असते, जी घटना असते, त्यातली एखादी चांगली गोष्ट आपल्याला रिपोर्ट करता येईल का, त्यातून काहीतरी शोधता येईल का, हे सर्व विषयात होताच असं नाही। पण अनेक विषय असे असतात की जिथे आपलं केवळ दुर्लक्ष होतं किंवा ग्लॅमरच्या मागे धावून किंवा ब्रेकिंगच्या मागे धावून आपण त्यातल्या अनेक चांगल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो किंवा
दुर्दैवाने दुर्लक्ष होत असेल, मुद्दाम करता असं नाही, पण सकारात्मकता आणायची असेल तर ऐकून घेण्याची सवय पाहिजे, स्वतः वाचलं पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की संवाद सतत करत राहायला हवा. मी नेहमी असं म्हणतो की आपल्याला जर चांगलं काहीतरी निर्माण करायचं असेल तर आपल्याला संवादाशिवाय दुसरा मार्गच नाही. अनेक पद्धतीचे लोक, अनेक पद्धतीचे विचार आहेत. आपल्याला ऐकून घेणं, त्यातलं चांगलं काय ते निवडा आणि त्यातलं स्वतःसोबत आपलं काय संस्था असेल, आपली चॅनल असेल, आपण जिथे काम करतो तिथे असेल, पत्रकारिता मोठी करायची आणि पत्रकार म्हणून सकारात्मक आपल्याला राहायचं असेल तर भरपूर ऐकून घेण्याची सवय पाहिजे आणि त्यातलं चांगलं काय ते निवडायला सतत आपण त्याच्या शोधात असायला हवं की यातून चांगलं मला काय मिळेल, त्यातून सकारात्मकता वाढेल. असं पाहिलं जातं किंवा अनुभव आहे की सकारात्मक बातम्या पाहिल्या जात नाहीत, त्यांना वाचक दर्शक मिळत नाहीत, नकारात्मकतेला खूप मिळतं. हे कसं तोडता येईल? असं एक चित्र आहेच खरं तर की सकारात्मकता पाहिली जात नाही, पण त्याचा दुसरा एक छोटासा वेगळ्या दृष्टिकोनातून मी बघतो. खूप चॅनल्स आपल्याकडं आहेत किंवा खूप वर्तमानपत्र आहेत असं आपण समजू, उदाहरण म्हणून घेऊ. त्यातल्या खूप वाईट बातम्या आहेत की ज्या आपल्याला अजिबात आवडलेल्या नाहीत असंही समजू, आणि हे चॅनलच्याही बाबतीत घडू शकतं. पण समजा एक 5 वर्षांनी तुम्हाला जर आठवायचं असेल तर तुम्हाला चांगल्या बातम्या लवकर आठवतात. वाईट घडून गेलेल्या बातम्या किंवा ज्या बातम्या बघून तुमचं BP वाढलं आहे किंवा तुम्हाला टेन्शन आलं आहे अशी बातमी 5 वर्षानंतर तेवढ्या स्पष्टपणे आठवत नाही. चांगल्याच बातम्या आठवतात. त्याच्यामुळे चांगला कंटेंट असेल तर तोच टिकतो. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती आपला फोकस असायला पाहिजे. ब्रेकिंग न्यूज म्हणून, वाईट घडले म्हणून, हॅपनिंग आहे म्हणून, तर त्याची न्यूज व्हॅल्यू ओळखून पत्रकारांनी महत्त्व दिलं पाहिजे. पण मला असं वाटतं की जे सकारात्मकता जास्त चालतं त्यात कंटेंट जास्त चांगला असतो. क्या बात आहे. विश्वशांती दर्शन या चॅनलमार्फत MITमधून आम्ही असा प्रयत्न करतो की रोज एक 4-5 तरी चांगल्या सकारात्मक बातम्या लोकांपर्यंत पोचवायच्या. आपणही ते पाहत असाल रोज. काय म्हणाल याबद्दल? हा उपक्रम म्हणून चांगला आहे, कारण कुणीतरी असा प्रयत्न करायला हवा. म्हणजे सतत चॅनलवरती वाईटच घडतं आहे किंवा वाईट बातम्या दाखवल्या जातात असं नुसतं म्हणत बसण्यात काहीच पॉईंट नाही. त्याच्याऐवजी आम्ही 4 बातम्या चांगल्या दाखवतो तर हे लोकांपर्यंत पोहोचणं, त्या 4च्या नंतर 5 होतील, 10 होतील, कालावधी लागेल, पण ते जास्त चांगलं टिकेल. आणि हे जे टिकणं आहे त्याच्यासाठी जो एक संयम लागतो तो त्यातनं येतो आणि ते संयमामधूनच विश्वशांती होणार आहे. पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार नीतू सिंह ने विश्वास जताया कि सकारात्मक पत्रकारिता एक न एक दिन नकारात्मक पत्रकारिता पर हावी हो जाएगी. ये बताइए कि रिपोर्टिंग करते समय पॉजिटिव न्यूज़ कैसे मिलती है और कितने लोग पॉजिटिव न्यूज़ देखते हैं कि नहीं? मुझे लगता है रिपोर्टिंग करते समय पॉजिटिव न्यूज़ की कमी नहीं है. बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं. हम एक ही बीट की रिपोर्ट करते थे. बदलता इंडिया, हमारा गांव कनेक्शन में एक पेज था, स्पेशली एक कॉलम था बदलता इंडिया, जहां हम बदलते भारत की कहानियों को लिखते थे. काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी लोग सुनते हैं और बहुत इंस्पिरेसिंग कहानियाँ होती हैं, बहुत ही प्रभावशाली कहानियाँ होती हैं. हम कह सकते हैं लोगों को उन कहानियों को पढ़कर इस भीड़ भाड़ में जब हम बहुत झल्लाहट देख रहे हैं, चिल्लाहट देख रहे हैं, अलग तरह का एक जोन चल रहा है, ऐसे में जो सकारात्मक कहानियाँ होती हैं, जो पॉजिटिव कहानियाँ होती हैं, उसको लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं. वो उनके लिए एक राहत का काम करती है. क्या बात है. हम भी यहाँ पर विश्व शांति दर्शन नाम का एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं. मैं ऐसे चैनल्स को बहुत सराहना करती हूँ कि आप पॉजिटिव कहानियों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी की जो मीडिया जिस तरह से काम कर रही है काफ़ी देखने के बाद निराशा आती है. पर अगर आप पॉजिटिव कहानियों पे काम कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कभी आपको अगर हमारी ज़रूरत लगे तो ज़रूर बताएं. डाउन टू अर्थ की पत्रकार रवलीन कौर ने कहा कि युवा पत्रकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि समाज के लिए क्या अच्छा है. कितनी आसान है सकारात्मक पत्रकारिता? सकारात्मक पत्रकारिता बहुत आसान है. हमको लगता है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है, अखबार सब गलत छापता है, जिसे आजकल हम एक नाम भी दे दिए हैं, सॉल्यूशंस जर्नलिज्म. बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में लिखा जा सकता है. हर चीज़ बिल्कुल अच्छी हो ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए, पर हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स जैसे होते हैं उसको कंसिडर करते हुए लिखा जा सकता है. और बहुत सुंदर है हमारा देश और बहुत सुंदर चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों ना लिखें हम उसके बारे में. ये सब सकारात्मक ही तो है, सब पॉजिटिव न्यूज़ ही तो है. पर जब हम किसी को ज़बरदस्ती बनाते हैं पॉजिटिव, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है. हम लोग यहाँ पर MIT में विश्व शांति दर्शन नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं, स्पिरिचुअल न्यूज़ होती हैं और साइंस की न्यूज़ होती है. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आगे करना चाहिए.
जैसा कि मेरा लिंक बैठेगा तो गांव में भी जाइए, वहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे जो हो रही हैं, और हमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की भी ज़रूरत नहीं है उनको करने के लिए। उन इनिशिएटिव्स को भी कैच कीजिए और उसमें अपनी न्यूज़ में डालिए। ऑल द बेस्ट आप लोगों को उस चीज़ के लिए। आई एम श्योर आपके बहुत सारे रिपोर्टर्स इस चीज़ में ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, पर मेरा यही रहेगा, और मैं किसी भी चीज़ के लिए अवेलेबल हूँ। एनडीटीवी के सुशील कुमार मोहपात्रा के अनुसार पत्रकारिता सकारात्मक है और सकारात्मक होनी चाहिए। ये बताइए कि सकारात्मक पत्रकारिता क्या मायने रखती है? सकारात्मक पत्रकारिता बहुत मायने रखती है। मायने की बात क्या है, पत्रकारिता ही सकारात्मक होना चाहिए। पत्रकारिता कभी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हमारी पत्रकारिता जो है वो नकारात्मक की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। इसी नकारात्मक पत्रकारिता को खत्म करने के लिए सकारात्मक पत्रकारिता की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये जो आज सब युवा हैं जिनको मैंने यहाँ पर देखा और इतने सारे युवाओं को देखा, अगर इनमें से सिर्फ 50% बच्चे सकारात्मक पत्रकारिता करेंगे तो ये जो बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर हैं जो नकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं, वो गायब हो जाएंगे। वाह, बहुत अच्छे। हम लोग यहाँ पर MIT की ओर से एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल विश्व शांति दर्शन, जिसमें हम सिर्फ सकारात्मक खबरें दिखाते हैं। क्या कहेंगे इसके? बहुत अच्छा आप करते हैं और सकारात्मक खबर दिखाइए। और इसके साथ साथ मेरा कहना है कि नकारात्मक एक अलग चीज़ में भी लोग ले लेते हैं। जैसे अगर समझ लीजिए किसी की समस्या आप दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप कर रहे हैं, किसी के बारे में आप बता रहे हैं, तो लोग कभी कभी कहते हैं नहीं ये तो नकारात्मक पत्रकारिता है। ऐसा नहीं है। तो जो सकारात्मक पत्रकारिता आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आप भी ये कोशिश करना चाहिए कि ग्राउंड में जाकर ग्राउंड में लोगों की जो समस्या है उसको जगह दें। अगर इसको जगह मिलेगी तो आपके जो सकारात्मक पत्रकारिता है वो पूरी तरह से सफल हो पाएगी। ये सम्मेलन शनिवार 12 नवंबर तक चलेगा और इसकी विस्तृत जानकारी आप देख पाएंगे विश्व शांति दर्शन पर। धन्यवाद।